बॉलीवुड फिल्मों के सेट पर जो बड़े हादसे हुए जिनमें बड़े सितारे जख्मी हुए, आज हम आपको ऐसे 10 बड़े हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, सेट पर दिल दहला देने वाले हादसे, स्टंट्स के दौरान खून खराबे और कभी कभी अनमोल जिंदगियों का नुकसान, ये वो कहानियां हैं जो पर्दे पर तो नहीं दिखती लेकिन बॉलीवुड की नींव हिला देती हैं। आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के ऐसे 10 सबसे बड़े हादसों के बारे में जिन्होंने सितारों को चोटिल किया, स्टंटमैन की सांसें छीन ली और इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली के सेट पर हुए उस जानलेवा मामले से। बॉलीवुड के इतिहास का सबसे चर्चित हादसा 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली के सेट पर हुआ था। बेंगलुरु के एक स्टूडियो में अमिताभ बच्चन एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें उन्हें पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन करना था। सीन में अमिताभ को एक टेबल पर गिरना था लेकिन टेबल का कोना उनके पेट में लग गया जिससे उनकी आंत में गंभीर चोट आई। हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित करना पड़ गया था। कई सर्जरीज और देश भर में फैंस की दुआओं के बाद अमिताभ बच गए। इस हादसे ने न सिर्फ बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया बल्कि सेट पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जरूरत को भी उजागर किया। फिल्म में वो सीन बाद में डबल के साथ शूट किया गया, बॉडी डबल के साथ, और कुली सुपरहिट रही। ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग के सेट पर हादसा हुआ, चोटिल हुए, सिर में आई गहरी चोट और सर्जरी भी करवानी पड़ी। 2013 में फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन को गंभीर चोट लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि थाईलैंड में एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन शूट करते वक्त ऋतिक के सिर में चोट लगी जिसके बाद उन्हें ब्रेन क्लॉट डायग्नोज हुआ। सेट पर हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने उन्हें कई हफ्तों के आराम की सलाह दी जिसके चलते बैंग बैंग की शूटिंग में देरी हुई। ऋतिक का स्टंट्स के प्रति जुनून और फिटनेस इंडस्ट्री में उनकी जो दमखम है वो मशहूर है, लेकिन इस हादसे ने सेट पर सेफ्टी की अहमियत को फिर से सामने लाया। बैंग बैंग बाद में ब्लॉकबस्टर रही लेकिन इस घटना ने मेकर्स को ज्यादा सावधानी बरतने की सीख दे दी। इसके बाद बात करते हैं साउथ इंडियन फिल्म के सेट पर एक स्टंटमैन एसएम राजू की दुखद मौत। यह हाल ही में हुआ है। 13 जुलाई 2025 को साउथ इंडियन फिल्म वेट्टुवम के सेट पर एक दुखद हादसा हुआ जिसमें मशहूर स्टंटमैन एसएम राजू की मौत हो गई। फिल्म के सेट पर राजू एक हाई रिस्क कार टॉपलिंग स्टंट कर रहे थे। एसयूवी गाड़ी रैंप से गुजरी, कई बार पलटी और आगे का हिस्सा जमीन से टकराया। वीडियो फुटेज में देखा कि क्रू को हादसे की गंभीरता समझने में वक्त लगा और राजू की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए। अक्षय कुमार ने इसके जवाब में 650 स्टंटमैन के लिए हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शुरू किया। इस हादसे ने स्टंटमैन की अनदेखी और जोखिम भरे काम की सच्चाई को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। हम बात करेंगे इसके बाद रणवीर सिंह की, जब लुटेरा की शूटिंग में वो घायल हो गए थे। 2012 में फिल्म लुटेरा की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह को एक सीन में चोट लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रणवीर एक एक्शन सीन कर रहे थे जिसमें उनकी पीठ में गंभीर चोट लगी। उन्हें कई महीनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी गई जिसके चलते फिल्म की शूटिंग में काफी देरी हो गई। रणवीर की एनर्जी और डेडिकेशन के बावजूद इस हादसे ने उनके करियर के शुरुआत में ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जरूरत को उजागर किया। लुटेरा फिल्म बाद में रिलीज हुई और क्रिटिक्स ने इसको काफी तारीफ दी लेकिन रणवीर की चोट ने मेकर्स को सतर्क रहने की सीख दी। इसके बाद बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा के सेट पर जब वो घायल हुए थे और अमेरिका में उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। साल 2010 में खट्टा मीठा की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को एक एक्शन सीन में चोट लग गई। खबरों के मुताबिक फिल्म के क्लाइमैक्स में अक्षय को 300 पाउंड के एक एक्टर को उठाना था जो WWE रेसलर अंडरटेकर का किरदार निभा रहा था। इस दौरान उनकी पीठ में चोट लगी और उन्हें अमेरिका में कई सर्जरीज करानी पड़ी। अक्षय की फिटनेस और स्टंट्स के प्रति जुनून के बावजूद इस हादसे ने दिखाया कि बड़े बड़े स्टार्स भी सेट पर जोखिम लेने से नहीं बच पाते और इस घटना ने सेट पर एक बार फिर सेफ्टी गियर्स और प्रोटोकॉल्स की जरूरत को और मजबूत किया। इसके बाद ग्रेटर नोएडा मॉल में एक स्टंट हुआ था इवेंट में। यहां सायली भगत को चोट लगी थी और स्टंटमैन की डेथ हो गई थी। 7 अप्रैल 2012 को ग्रेटर नोएडा के ग्रेट एडवेंचर मॉल में एक दुखद हादसा हुआ। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि मॉल के उद्घाटन के लिए स्टंट्स का आयोजन किया गया था। स्टंटमैन शैलेंद्र सिंह बिष्ट जो 30 साल के थे वो 60 फीट की ऊंचाई से रस्सी पर स्टंट कर रहे थे लेकिन रस्सी से पकड़ छूटने के कारण वो नीचे गिर गए, उनकी मौत हो गई। उसी दिन एक अन्य हादसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस सायली भगत को स्टंट के दौरान चोट लगी लेकिन वो बच गई। इन हादसों ने मॉल के आयोजकों की लापरवाही को उजागर किया क्योंकि सेफ्टी इंतजाम नाकाफी थे। इस घटना ने स्टंटमैन की जिंदगी की कीमत पर भी सवाल उठाए। रानी मुखर्जी एक बार फिल्म मर्दानी के एक्शन सीन में चोटिल हो गई थी और
शूटिंग रोकनी पड़ी थी। 2014 की बात है। फिल्म मर्दानी की शूटिंग के दौरान रानी मुखर्जी को एक सीन में गंभीर चोट लगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक एक्शन सीन में रानी गिर गईं, जिससे उनकी पीठ में चोट लगी। उन्हें कई हफ्तों तक बेड रेस्ट कराना पड़ा और फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। रानी ने बाद में कहा कि इस हादसे ने उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग और सेफ्टी की अहमियत सिखाई। मर्दानी ने बाद में ज़बरदस्त तारीफ बटोरी, लेकिन इस हादसे ने दिखाया कि एक्शन फिल्मों में एक्ट्रेसेस को भी उतना ही जोखिम उठाना पड़ता है। कुल मिलाकर एक मौका आया 2016 में, जब सुल्तान की शूटिंग के दौरान सलमान खान को एक रेसलिंग सीन में, इंडिया टीवी की रिपोर्ट बताती है कि सलमान एक हाई इंटेंसिटी फाइट सीन शूट कर रहे थे, जिसमें उनके कंधे और घुटने में चोट लगी। उन्हें कुछ हफ्तों के लिए आराम करना पड़ा, लेकिन सलमान ने जल्द ही रिकवर कर लिया और शूटिंग पूरी की। इस हादसे ने सलमान जैसे फिट एक्टर के लिए भी सेट पर सेफ्टी की जरूरत को सामने लाया। सुल्तान सुपरहिट रही, लेकिन इस घटना ने मेकर्स को स्टंट सीन्स के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की सीख दी। इसके बाद बात करेंगे जॉन अब्राहम की। फिल्म फोर्स के फाइट सीन में हादसा हुआ था, जिसके बाद जॉन अब्राहम को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 2011 में फोर्स की शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम को एक एक्शन सीन में चोट लगी। जॉन अब्राहम एक फाइट सीन में स्टंट कर रहे थे, जिसमें उनकी छाती और कंधे में चोट आ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और कुछ हफ्तों के आराम के बाद वो वापस सेट पर लौटे। जॉन की फिटनेस और स्टंट्स के प्रति जुनून ने उन्हें जल्दी रिकवर करने में मदद की, लेकिन इस हादसे ने दिखाया कि एक्शन हीरो बनना आसान नहीं होता। फोर्स ने जॉन को एक्शन स्टार के तौर पर तो स्थापित किया, लेकिन सेट पर सेफ्टी की कमी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद बात करेंगे संजय दत्त। फिल्म लक के हेलीकॉप्टर स्टंट में वो घायल हो गए थे। 2009 में फिल्म लक की शूटिंग के दौरान संजय दत्त को एक खतरनाक स्टंट सीन में चोट लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त एक हेलीकॉप्टर स्टंट कर रहे थे, जिसमें उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गए। उनकी पीठ और कंधे पर चोट आई और उन्हें कुछ हफ्तों के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी। संजय ने बाद में कहा कि स्टंट में रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी इस हादसे का कारण बनी। इस घटना ने सेट पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत को एक बार फिर से सबके सामने उजागर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ये बताना है कि अक्सर पर्दे पे जो दिखता है और जैसा दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा तैयारी पर्दे के पीछे हो रही होती है। कई बार ये तैयारी नाकाफ़ी रहती है और ऐसे कई मौके आए हैं जब हमारे बीच से बहुत सारे लोग इसी तरह अनजाने में कहीं चले गए, यानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जैसा हाल ही में स्टंटमैन एसएम राजू के साथ हुआ। अब होता क्या है कि जब ये कोई हादसा बड़े स्टार के साथ होता है तो उसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन अगर स्टंटमैन के साथ हो तो उस बारे में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आम दर्शक भी उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्मों के दर्शक होने के नाते ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात को लोगों के बीच उठाएं, एक पत्रकार के तौर पर मेरी और एक दर्शक के तौर पर आपकी, कि आपके मनोरंजन के लिए अगर कोई सीन क्रिएट किया जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से किसी को चोट लगे, कोई अस्पताल पहुंच जाए या किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। क्योंकि आप सोचिए कि उनके भी अपने परिवार होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, और कई बार तो वो कोई नामी शख्स नहीं होते, वो स्टंटमैन होते हैं जो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके होठों पर मुस्कान आ जाए। आपके होठों पर मुस्कान लाने के लिए अगर कोई अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा है तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप इस बारे में बात करें। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, इस पर बात करें, अपने कमेंट्स लिखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दर्शक के तौर पर हमारी भी है कि हमें मनोरंजन देने के लिए किसी की ज़िंदगी को दांव पर बिल्कुल ना लगाया जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए।